इनको हेल्प की ज़रूरत है। ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे खड़ी हो सके। ये बेचारे, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये इंडिया के साथ आज खड़े होते। जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी एफर्ट कर सकते थे कि इनको बैक करने की, इनको सपोर्ट करने की, लेकिन इस टीम ने कसम खाई हुई है कि हम हर दफ़ा आपको डिसअपॉइंट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। वहाँ पे पीसीबी चेयरमैन लोगों को आंखें दिखाते हैं, आईसीसी को आंखें दिखाते हैं इनकी बदमाशी के ऊपर कि ये कुछ करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। नहीं, हम लोग ना एक्सपेक्ट करें, हम एज अ नेशन ना एक्सपेक्ट करें कि हम कभी एशिया कप उठाएंगे, हम कभी जो है आईसीसी वर्ल्ड T20 का कप उठाएंगे, 50 ओवर वाला उठाएंगे, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कुछ कर पाएंगे। आप ये मान रहे हैं कि इस तरह अगर चलाएंगे क्रिकेट तो हम ये कोई ट्रॉफी नहीं उठा सकते? पीछे जा रहे हैं शोएब। देखो, आज हम टॉस जीत के अगर पहले बारी लेते, हम चाहे 140-50 पे आउट हो जाते, इस तरह मैच नहीं हारते जिस तरह अभी हारे ना। बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना, 61 रन से हार गए। बच्चों की तरह तिलक वर्मा ने, रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। एक्चुअली इंसल्ट फील हो रही थी कि मेन बॉलर पूरे ओवर नहीं कर रहे हैं। मजाक बना रहे थे कि तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं, रिंकू सिंह से करवा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है बैटिंग में आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऑलराउंडर कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको थोड़ा सा आप डेप्थ में जाना पड़ेगा। हार्श वर्ड्स हैं, आप इनको ऑलराउंडर बोलोगे? अच्छा चले, मैं आपसे अगर पूछूं, मैं नाम लेके पूछता हूँ। डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने के बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हो। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है, और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इंप्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे? आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू। जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। और फिर पीएसएल का जो ताने बाने जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार आपकी पीएसएल के जो लोग हैं वो उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। कोच माइक हैसन, वो सुनने में आ रहा था कि टीम को बड़ा अच्छा शेप दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई तगड़ी टीम आती है, यूएसए को हराकर हम खुशी के शादियाने बजाते हैं, और फिर नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से राना फहीम अशरफ की बैटिंग की वजह से जीत जाते हैं। तो आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आप लड़कर हारें तो दुख नहीं होता, लेकिन आप यकतरफा मुकाबले के बाद हार जाएं, जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, फिर आप आ जाएं कि उनके जो तिलक वर्मा, उनको भी इस्तेमाल किया उन्होंने, हार्दिक पांड्या बेहतरीन, यानी कि उन्होंने कप्तानी की, उसके बरक्स हमारी कप्तानी कैसे रही? यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले, और हमें पता था यही सब कुछ होना। लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान की टीम है, स्पेशली मैं स्पिन अटैक की बात करूं, वो अगर आप 4-5 साल पहले चले जाए, उस टाइम इतनी बात नहीं होती थी। इस दफा हमेशा बात हो रही थी इस वर्ल्ड कप में कि यार पाकिस्तान का स्पिन अटैक इतना अच्छा है, उस्मान तारिक आ गया और जबरदस्त स्पिन अटैक हो गया। लेकिन सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या सलमान आगा ने टॉस जीत के जो
पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, वो बिल्कुल सही किया है। मैंने तो अपने शो में पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल सही फैसला नहीं किया। बड़े मैच में हमेशा आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। अगर आपका स्पिन अटैक अच्छा है तो उनको आप चेस करने के लिए सामने लेके आते हैं, जो कि हमने अपने आप को और मुश्किल डाला, क्योंकि हमें पता था कि हमें चेस करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सलमान आगा ने क्यों फैसला किया मुझे समझ नहीं आई। चलें जी, आपने फैसला कर लिया। जब पहले ओवर में सबको हैरान कर दिया कि यार सलमान आगा बॉल करने आ गए, वरना किसी के माइंड में यही नहीं था। वो समझ रहे थे शायद अबरार आएगा या उस्मान तारिक आएगा या कोई फास्ट बॉलर शुरू करेगा, लेकिन सलमान आ गए। चले जी, सलमान ने बॉलिंग की, सलमान ने पहले ओवर में आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा को जब आउट किया तो सब रिलैक्स हो गए जी, बड़ा प्लेयर आउट कर दिया, सब कुछ आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पैथेटिक किस्म की हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, ना विकेट को यूज किया, ना पिच को हिट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पीछे बॉल, मुंह पे बॉले, ये सब नवाज हो गए, अबरार हो गए, शादाब हो गए, सब ने बेकार बॉलिंग की है। सिर्फ बॉलिंग किसने अच्छी की? साइम अयूब ने 3 आउट किए और उस्मान ने 1 आउट किया, शायद उसने भी 4 ओवर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। शॉट देखें आप, एक वो प्लेयर जिसके T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। सिर्फ ये मैंने पूछना है पाकिस्तान की उन अवाम से जो बाबर को बहुत पसंद करते हैं। किंग है भाई, अब तो बासित भाई अवाम की भी आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक रेट से ही कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। नजीब, आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेल रहा है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट आर्म स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो कर। मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं हर जगह से, तो ख्याल है बाबर को से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे। लो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। पाकिस्तान की अच्छी खासी कुटाई कर दी है भारत ने जिस तरह की बॉलिंग डोमिनेट दिखाई है, पाकिस्तान को एक तरह से खड़े होने नहीं दिया। और बासित अली ने सही कहा है, बच्चों की तरह हमें कूटा है भारत ने। जिस तरह से बॉलिंग आज तिलक वर्मा, रिंकू सिंह से कराई, उससे सोच सकते हैं कि बच्चों की तरह हराया हमें। अपने मेन बॉलर को 4 ओवर कंप्लीट नहीं करने दिया और बॉलर से, ऐसे बॉलर जो कभी बॉल डालते ही नहीं, उससे बॉलर से बॉलिंग कराई। शुक्र मानो कि विकेट कीपर से बॉलिंग नहीं कराई, ईशान किशन से। पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई है कि पाकिस्तान सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमारी क्रिकेट कहां चल रही है भाई, हमारी क्रिकेट कहां चल रही है। पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई 3-0 से हराने के बाद से ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक तरह से यूनिट हो गई है भारत के खिलाफ कड़ा टक्कर दे सकती है। लेकिन भारत के खिलाफ एक तरह से इतनी बुरी शिकस्त हमें भी नहीं यकीन हो रहा था कि हमें भारतीय होने पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी हाई बना दी थी पाकिस्तानियों ने भैया। उस्मान तारिक, ये वो, और पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी भारतीय गेंदबाजों ने। पहले ओवर में डॉक्यूमेंट्री बॉय को पहले ही ओवर में आउट किया। डॉक्यूमेंट्री बॉय को 0 पे गोल्डन डक पे, 4 बॉलों में गोल्डन डक पे आउट किया डॉक्यूमेंट्री बॉय को। ये सोच सकते हैं पाकिस्तान की घटिया हरकत, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था वो फुरकान भट्टी कि 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, तुम्हारी लंका लगा जी, तुम्हारे पैंट के अंदर पटाखे छोड़ दिए हैं। इतना इस तरीके से बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तान को। इतनी गंदी हार पाकिस्तान की आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुई है। शाहिद अफरीदी ने कहा हमने भी भारत के खिलाफ हारे हैं, लेकिन इस तरह की बुरी शिकस्त आज तक हमने नहीं झेली है जिस तरह की शिकस्त आज पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है। एशिया कप का फाइनल हो, याद होगा, भारत ने क्लोज अप मैच में 19.2 बॉल बचते ही ये मैच जीता था। लेकिन आज तो पाकिस्तान को खड़े होने तक नहीं दिया भारत ने।